नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताने वाला हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह तीन भुजा हो गया, इसमें ए बी सी, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए के सामने की भुजा यह ए है तो ए भी ए है और ए भी ए है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आ रहा समझ में। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। यदि यह भुजा इस भुजा के क्या हो? बराबर हो और ये भुजा अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, मान लीजिए ये भुजा अलग हो गया, ये भुजा अलग हो गया और ये भुजा अलग हो गया। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले उस त्रिभुज के बारे में हमें जानना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, यहाँ पे कितना अंश होगा? 90 अंश होगा, ठीक है। इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यह ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180 अंश तो त्रिभुज बनता है। और उस त्रिभुज में यह 90 अंश हो गया तो शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो 90 अंश का कोण बना रहा है इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसमें इसको थीटा यदि माना जाए तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। यदि इसको थीटा माना जाए तो लंबे हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो एक ठो यहाँ पे यह लंब हो जाएगा और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको यह जानना चाहिए पहले से कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। जब ये ऐसा ये दोनों बराबर देगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। आ रहा समझ में। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए किससे? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अगर ये बड़ा हो जाए तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा? अधिकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो जाता है तो वह न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। आ रहा समझ में। चलिए आगे देखिए। अब हमें यह जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है। यदि कोई मान लीजिए आपको त्रिभुज दे दिया इस तरह का ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप को 2s से निरूपित करते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है a प्लस बी प्लस सी। आ रहा समझ में। यदि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना हो तो अर्ध परिमाप यस बराबर ये 2 गुना इधर जाकर भाग हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बराबर सूत्र आपका होता है करणी में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूला का प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजा आपको अलग अलग दिया रहे तो। यदि लंब हम ज्ञात कर लेते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि लंब आपको यहाँ से इस पर डाल दिए तो एडी लंब हो गया किस पर, बीसी पर, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा बी अलग है, ये मध्य बिंदु पर आया है तो b/2 और b/2 हो गया। यहाँ समकोण बन गया तो पाइथागोरस के प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप निकालेंगे क्या, या लंब h निकालेंगे तो h बराबर करणी में कर्ण का वर्ग माइनस क्या है आधार का वर्ग, आधार है b/2 का वर्ग हो जाएगा। करणी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हो गया 4, इसके नीचे एक छुपा है, एक का भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, 4 में स्क्वायर का गुणा करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 में 4 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 में b स्क्वायर का गुणा करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा और ऊपर ये करणी में रह जाएगा क्या 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान निकल गया। अब समकोण त्रिभुज ये बन जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 लंब गुणे आधार। तो लंब आपका क्या हो जा रहा है AD, आधार एक पूरा हो गया भुजा BC, तो 1/2 AD का मान हमको ज्ञात हो चुका है करणी में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2 इंटू BC। BC का मान क्या है B है और B का 1 में गुणा करेंगे b/2 दूना 4 और करणी में क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सूत्र यदि आप याद नहीं करते हैं तो सभी सवालों का हल ट्रिक के माध्यम से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। आपको सवाल हल करने के लिए सूत्र को याद करना ही करना पड़ेगा। यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो सवाल को बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों सूत्र को याद जरूर रखें। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।